जी दिस इज सचिन एंड आज हम जानने वाले हैं बाइनरी सर्च पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल। तो बेसिकली ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक है और ये दो, ये तीन, ठीक है। तो उसके बाद से ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका होता है एल आर और एन, ठीक है। ये सबसे पहले लेफ्ट जाता है, फिर राइट, फिर नोड। इसका मतलब ये कैसे होगा, सबसे पहले ये लेफ्ट यहाँ पे रूट पे आएंगे लोग, तो बेस केस चेक करेगा कि ये, सबसे पहले बेस केस चेक करेगा कि ये नल है कि नहीं। तो ये चेक करेगा ये नल है कि नहीं। तो ये नल नहीं है तो क्या करेगा, ये लेफ्ट के लिए कॉल मारेगा, तो इस पर आएगा। फिर चेक करेगा ये नल नहीं है तो फिर ये अपने लेफ्ट के लिए कॉल मारेगा। ये अपने लेफ्ट के लिए कॉल मारेगा तो ये चेक करेगा कि ये नल है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये बेसिकली ये नल है तो यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करेगा तो ये क्या करेगा, फिर अपने राइट के लिए कॉल मारेगा। जैसे राइट के लिए कॉल मारेगा तो चेक करेगा बेस केस नल है, तो फिर ये भी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, नोड। नोड मीन्स इसको प्रिंट करेगा या स्टोर करेगा। तो सबसे पहले ये इसको स्टोर करेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ से वापस जाएगा तो इसके राइट के लिए, ये पहले हम लोग रूट पे आए थे तो लेफ्ट के लिए कॉल किया था, अब ये राइट के लिए कॉल जाएगा। तो सबसे पहले ये राइट के लिए कॉल जाएगा यहाँ से, तो ये क्या है 3। उसके बाद से चेक करेंगे कि ये नल है कि नहीं। नल नहीं है तो इसके लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा। लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा क्योंकि पहले लेफ्ट जाएगा तो ये नल है, तो फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे तो राइट के लिए कॉल जाएगा। राइट के लिए कॉल जाएगा तो ये भी नल है, तो ये वापस आएगा तो क्या आएगा रूट, फिर ये यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर ये वहाँ से वापस जाएगा। वापस जाएगा तो ये लेफ्ट लायर इसका भी रूट, वन नोड के लिए लेफ्ट और राइट हो गया तो ये रूट बच गया, तो ये फिर ये वन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में किस टाइप का डायग्राम दिया है। तो ये तो इस अपने से डायग्राम बनाए थे हम, और अब देखते हैं क्वेश्चन का डायग्राम। तो क्वेश्चन का डायग्राम कैसे है, क्वेश्चन है पहले वन रूट है, उसके बाद से इधर राइट में 2 है, फिर 2 के लेफ्ट में 3 है। तो ये इसका आउटपुट आखिर आएगा कैसे। जैसे हम लोग इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 1 नल 2 3, तो 1 के लेफ्ट में नल है, राइट में 2 है, उसके बाद से 2 के लेफ्ट में 3 है और 3 के लेफ्ट राइट में नल है और 2 के राइट में भी नल है। तो ये इसका हम लोग को इसका आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पे पहले एक एरे बनाएंगे, एरे बना के हम लोग आएंगे पहले रूट पे। रूट पे आएंगे हम लोग 1 पे, हम लोग का रूट 1 है। यहाँ पे आएंगे तो बेस केस चेक करेंगे कि ये नल नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये कैसे है, पहले लेफ्ट राइट तब नोड, ठीक है। तो इसके लेफ्ट के लिए कॉल मानेंगे, इसका लेफ्ट नल है तो ये वापस जाएगा। फिर इसके राइट के लिए कॉल जाएगा, जब राइट के लिए कॉल जाएगा तो फिर ये रूट नल नहीं है तो फिर राइट आया तो फिर इसके लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा। तो इसके जब लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा तो ये चेक करेगा कि इसका ये नल है कि नहीं है। अगर नल नहीं है तो फिर इसके जो 3 वाला नोड है इसके लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा, तो ये नल है तो यहाँ से वे वापस जाएगा। फिर इसके राइट के लिए कॉल जाएगा तो ये भी नल है तो फिर यहाँ से वापस जाएगा। तब रूट आया तो रूट क्या है 3, तो हम लोग इसमें अपना 3 स्टोर कर देंगे। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से वापस, वापस जाएंगे तो लेफ्ट इसका 2 का लेफ्ट हो गया था, अब राइट के लिए कॉल जाएगा। जब राइट के लिए कॉल जाएगा, यहाँ से राइट के लिए कॉल जाएगा तो ये नल है, नल है तो यहाँ से वापस जाएगा। जब वापस जाएगा तो क्या है 2 के राइट का लेफ्ट राइट हो गया, अब कौन सा है रूट, रूट में क्या है 2, तो 2 यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर अब 2 के, अब यहाँ से फिर ये वापस जाएगा। अब वापस जाएगा तो 1 के लिए लेफ्ट और राइट हो गया था तो क्या बचा था सिर्फ 1, तो 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोगों का फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगा, फाइनल आउटपुट क्या आएगा हम लोगों का 3 2 1, 3 2 1। हम लोग को एक इसको वेक्टर में बना देंगे 3 2 1, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब कोड करके देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं। इसको हम लोग आएंगे यहाँ पे,
सबसे पहले अपना फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे एक वेक्टर नॉर्म्स बना लेंगे, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देख बताए थे आपको कि इसको रिटर्न करना पड़ता है। और इसको एक यहाँ पे प्राइवेट बनाएंगे फंक्शन, कौन सा, void solve नाम का। ठीक है, इसमें क्या आएगा, फ्री नोड रूट, और एक क्या आएगा, वेक्टर इन टाइप का, और ये बाय रेफरेंस आएगा। इसका नाम देंगे। और सबसे पहले क्या रहता है इसका, बेस केस। बेस केस पहले क्या रहेगा, बेस केस क्या रहेगा, इफ अगर हम लोग का रूट जो है वो इक्वल टू नल है तो क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं सिंपल। ठीक है, और नहीं है तो लेफ्ट के लिए कॉल मारते हैं। तो सॉल्व को क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल मारेंगे और क्या पास करेंगे हम लोग, अपना नॉर्म्स पास करेंगे। इसके बाद से क्या होगा, लेफ्ट के लिए कॉल हो जाएगा, उसके बाद से राइट के लिए कॉल मारना है। तो हम लोग सॉल्व के राइट में कॉल मारेंगे और अपना नॉर्म्स पास कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, अब हम लोग अपना लेफ्ट और राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट के वैल्यू को पुश करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे, रूट का जो वैल्यू है उसको पुश करेंगे सिंपल, और यहाँ से हो जाएगा अपना कंप्लीट। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे, पहले सॉल्व को कॉल करेंगे, क्या पास करेंगे इसमें, रूट पास करेंगे, नॉर्म्स पास करेंगे। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है हम लोग को, नॉर्म्स, क्योंकि यही हम लोग का आंसर वाला एरर है। और इसको अब रन करेंगे। अभी नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। ये हो गया पूरा रन और हम लोग का सब टेस्ट केस पास हो गया। यहाँ पे अब इसको सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करेंगे तो हम लोग का ये हो गया टोटल 100%। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में और नए क्वेश्चन में।